हबीब साहब, सर आप बात कर रहे थे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का क्या अलायंस हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैं वापस उसी नुक्ते की तरफ आऊंगी। ये बताइएगा कि आईपीपी के साथ जो डेडलॉक था वो बेसिकली अलीम खान साहब या ओन चौधरी साहब गालिबन इन नशिस्तों पर था, लेकिन अब इत्तलात ये है कि अलीम खान साहब की सीट के लिए भी और ओन चौधरी साहब के लिए भी एनए 128 और 117 में गुंजाइश पैदा की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर एमक्यूएम को देखें तो एमक्यूएम को पंजाब में तो सीटें नहीं दी जाएंगी, लेकिन एमक्यूएम उनको एनए 242 के साथ 5 सीटें टोटल देने को तैयार भी हो गई है कौमी असेंबली की। रिटर्न में आपके ख्याल में एमक्यूएम क्या उनसे गेन लेना चाहेगी? लेजिस्लेशन की सूरत में लेने चाहेगी, वजारतों की सूरत में? आखिर जहन में क्या है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के? उससे पहले तो देखना होगा ना कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुस्लिम लीग नून की मदद से सीटें कितनी जीत पाती है। हम्म। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस तरह अपने रवायती मरकज में मुश्किलात का शिकार है, इसी हम्म। तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची में मुश्किलात का शिकार है। तो कराची में और कराची की कॉम्पोजिशन भी थोड़ी-सी जो डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन है उसमें भी कुछ ज़ाहिर है तब्दीली आती है वक़्त के साथ-साथ। हम्म। और खालिस्तान आप यूँ नहीं कह सकते कि 100% एमक्यूएम का वोट है। अब वहाँ पे या सिर्फ़ उर्दू स्पीकिंग वोट है। मैं तो इस बात पे बिलीव नहीं करता, लेकिन बहरहाल एक फैक्ट ऑफ एक रियलिटी ऑफ द पॉलिटिक्स है। हम्म। तो कि पाकिस्तान जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है उसने हमेशा से उर्दू स्पीकिंग वोट को अपना हदफ बनाया है। लेकिन अब जो वहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल साहब, सैयद मुस्तफ़ा कमाल उसमें शामिल हुए, एक दफ़ा अलग हुए और अब फिर पाकिस्तान ज़मीन पार्टी छोड़ के उसको बदगम कर दिया इसके अंदर। तो खुद एमक्यूएम के अंदर एक सोच डेवलप हुई है कि अब कराची को एज़ अ होल देखना चाहिए, जिसमें सिर्फ़ किसी एक ज़बान के बोलने वालों को हम्म। हदफ नहीं बनाना चाहिए अपना, बल्कि तमाम एक कराची का होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए। तो लिहाज़ा एमक्यूएम के साथ किसी न किसी दर्जे में उनकी जो सोच में तब्दीली है एमपीएम और पीएमएलएन की, तो वो एडजस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो पार्टीज सियासत में आपको काफी सारी नजर आती है। हम्म। जिस कई पार्टीज आपने जैसे अलायंस का भी नाम लिया, हम्म। लेकिन ओरिजिनली अगर देखें तो सियासत दो हिस्सों में तकसीम है इस वक्त। सियासत एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और दूसरी तरफ ये दीगर तमाम पार्टी। और आप देख लीजिए कि जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख तो करीब आती चली जा रही है, ये सारी पार्टियां एक दूसरे के साथ सीट एडजस्टमेंट के नाम पे एक इत्तेहाद कायम करती चली जा रही है। गोया बिल्कुल। मुकाबला जो होगा वो 1 टू 1 करने की कोशिश की जा रही है। तो जब भी किसी पार्टी के साथ 1 टू 1 मुकाबला करने की कोशिश की जाती है, और खास तौर पर ऐसी सूरत में कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी नैरेटिव पे बात कर रही हो और हम्म। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी साबका कारकर्दगी की जवाब दे रही हो, तो फिर सूरत हाल काफी मुश्किल हो जाती है। ठीक। और लास्टली मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो आपने पहले आपने जिस इश्यू पे बात की, जो हम्म। आज का हम्म। जो अदालत में लाहौर हाई हम्म। कोर्ट का फैसला है, जी जी। इसमें मैं एक इंसाफ ज़रूर करूँगा कि दाऊद ने और हमारे वकील साहब जनाब आतिफ अमीन ने, इन दोनों ने मिल के हम्म। आज बड़ी ज़बरदस्त वकालत की हम्म। और वहाँ पर अपने होने का एहसास भी दिलाया और दस्तूर हम्म। के साथ और इंसानी हकूक के साथ हम्म। अपनी वाबस्तगी का सबूत भी दिया। नहीं नहीं, और बिल्कुल। फिर हमारे हम्म। जो जज साहब जो अली बाकर नजवी साहब है, जस्टिस हम्म। अली बाकर नजवी साहब, उनका भी उनने देखिए ये एक ऐसा मौका है पाकिस्तान में जब जब इंसानी हुकूक की इशू को उठाना और उसके ऊपर मीनिंगफुल समात करते हुए एग्जैक्टली, उसको बिल्कुल। तो हम्म। कंक्लूजन तक हम्म। ले जाना, और हम्म। सिर्फ दो दो दिन में, यानी सिर्फ 2 दिन में ये वाकया हो गया कि 2 समातों के बाद ये मामला निपट हम्म। गया। मैं समझता हूँ कि ये लाहौर हाई कोर्ट ने हमें थोड़ा सा एक हौसला दे दिया है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की जो सूरत हाल है वो इतनी भी बुरी नहीं बिल्कुल। है।